नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा। बाद में वल्लभ विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज एक बहुचर्चित विषय के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शायद आपने ये सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। यह एक साइबर क्राइम का किस्सा है। कई बार कहीं से फ़ोन आता है कि भाई आपका पार्सल आया है विदेश से और ये पार्सल शंकास्पद है, इसलिए हमने खोला, इसमें ड्रग्स है। आप तुरंत अगर इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो जिसने भेजा और जिसे ये मिलने वाला है, दोनों की अरेस्ट होगी। इस प्रकार का फ़ोन कॉल आता है। यानी क्या? ये धोखेबाज व्यक्ति अपने जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के साथ या तो किसी बिजनेस करने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें करते हैं जहां से उनको मालूम है कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा। दूसरा विषय वो क्या सोचते हैं कि भाई इमरजेंसी अगर क्रिएट करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। यानी भावनाओं से खेलते हैं। जिनको फ़ोन करते हैं सामान्य व्यक्ति है तो उनके लिए ये समस्या होती है। पहले से उनको पता चलता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी विदेश से आ रही है तो वो फ़ोन करके कहेंगे कि आपकी लड़का या लड़की अभी यहाँ पकड़ी गई है और उसके साथ उसके पास जो कुछ भी वस्तुएं मिली है वो गैरकानूनन है, अब उसकी अरेस्ट होगी, आपको कुछ उसके बारे में तुरंत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बनती है, इसे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई ये डिजिटल अरेस्ट है। अब ये डिजिटल अरेस्ट होने का कारण एक तो साइबर क्राइम तो ठीक है, लेकिन हम भावनावेश में आकर के हम पैसे देते हैं जो वो मांगते हैं। वो पैसे कैसे मांगते हैं कि भाई अगर ये नहीं किया तो ये तो पेनल्टी है या सेटलमेंट फीस है, इस प्रकार की ये नहीं की तो आपकी अरेस्ट हो जाएगी। खुद को बताते हैं कि मैं ईडी का ऑफिसर हूँ, सीबीआई का ऑफिसर हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ। इस प्रकार का कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वो काम करते हैं कि भाई ये हमने लिंक दी है, इस लिंक को आप क्लिक कीजिए और पैसा भेज दीजिए तो ये सेटलमेंट हो सकता है या पेनल्टी आपकी भरी जा सकती है। अब ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? जो एचडीएफसी बैंक है वह और अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी इस विषय में सचेत किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। पॉइंट्स में क्या कहा है? कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर, सीबीआई हो, ईडी हो, कभी पैसा नहीं मांगेगा, कभी बैंक की डिटेल भी नहीं मांगेगा। ये धोखेबाज जो आदमी है वो हमेशा पैसा मिलने के बाद गायब हो जाता है, तो उसके बाद में वो दिखाई नहीं देगा। तीसरा विषय है कि वो कुछ विवरण ब्यौरा मांगेंगे। केवाईसी है, बैंक की डिटेल है, कार्ड की डिटेल है, कार्ड के पीछे सीवीवी का नंबर है, कोई ओटीपी, कोई पिन नंबर ऐसा देंगे तो हम वो न दें। हम तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन है, 1930 नंबर है, उस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साइबर क्राइम करके एक लिंक दी है, मेल एड्रेस दिया है, वेबसाइट दी है, तो उसके ऊपर भी हम संपर्क करके बात कर सकते हैं। लेकिन किसी जगह पे हम क्लिक नहीं करेंगे। एक बार हमने क्लिक किया तो सारा का सारा पैसा चला जाएगा।
इसलिए सोचिए, ये डिजिटल अरेस्ट अकेला नहीं है विषय। आजकल आप शायद सोचते होंगे कि कितनी बार प्लेन्स फ्लाइट्स में बॉम्ब, ये भी साइबर क्राइम है। कई बार रेंटेड बैंक अकाउंट्स वो भी आते हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से सामान्य हो गए हैं। कोई फेक अकाउंट ओपन किया जाता है या किसी का जो अकाउंट है उसको रेंटेड लेकर के पैसा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार के कई किस्से हैं, हमें सिर्फ सावध रहना है, इतना ही मुझे लगता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में हम सावध रहे, इतना ही मुझे कहना है। आभार, थैंक यू।